स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 लेकर के आए हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये आपको बुक में दिखाई दे रहा है। प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड नंबर है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। एक हमसे रूट 5 पूछा हुआ है, इरेशनल है क्या। दूसरा हमसे 3 + 2 रूट 5 पूछा हुआ है और थर्ड वाले में भी हमसे डिफरेंट डिजिट पूछे हुए हैं। ये 1/√2 पूछा हुआ है, ये 7√5 पूछा हुआ है और ये 6 + 2√2 पूछा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए इतना तरह से आ सकता है, या तो एक सिंगल नंबर आएगा जो रूट 5 लिखा होगा, या फिर आपको रूट 5 वाले नंबर के साथ एक होल नंबर दिया होगा, जिस तरह ये आपको 3 यहाँ पे दिया हुआ है और साथ में 2√5 है, या फिर वो आपको डिनोमिनेटर के फॉर्म में नीचे में आएगा, या फिर वो एक होल नंबर के साथ आएगा, या फिर इस तरीके से आएगा। ये जो 5 सम्स है हमारे सामने, आज हम इन सभी को करते हैं, तो जिस तरीके का भी आपके सामने आएगा वो आपके लिए करना आसान हो जाएगा। और ये फैक्ट है, ये 100% इसका एक सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है 3 मार्क्स का, तो इसीलिए ये आपको बहुत ज़रूर से कर लेना चाहिए। और इसके कुछ इजी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ उतने स्टेप भी आप लिखेंगे तो आप इसमें फुल मार्क्स पा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट हम करेंगे प्रूव दैट रूट 5 इज़ ए इरेशनल नंबर। जितने भी स्टेप मैं बताऊंगी आपको उतने स्टेप लिखने ही हैं। मैं कम से कम स्टेप बताऊंगी बट मैं सारे इम्पॉर्टेंट स्टेप बताऊंगी। चलिए, तो यहाँ पे मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। और हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट करके हम स्टार्ट करेंगे इस सम को। लेट, पहले हम बताएंगे कि रूट 5 हम एज्यूम करेंगे। एक्चुअली हम इसे एज्यूम करेंगे, तो हम बोलेंगे लेट अस एज्यूम। एज्यूम मतलब होता है माना कि। तो लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल। पहले हमने ये एज्यूम किया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। फिर हम इसको क्या करेंगे, रूट 5 को हम किस फॉर्म में वो करेंगे, a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये करेंगे। फिर हम यहाँ पे जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के चला जाएगा, तो रूट 5 के पास b चला जाएगा और a हमारा ऐसे ही रह जाएगा। देन हम बोलेंगे स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे, रूट 5 और b के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और a के ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर रहेगा, रूट 5 जो है मिल करके एक पूरा 5 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5b² इज इक्वल टू a² बन जाएगा। यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हम बताएंगे कि 5c होता है। तो जहाँ पे आपके पास a लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लिखना होगा 5c। तो यहाँ लिखा है 5b², यहाँ a लिखा है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 5c और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 5b², ये आपका 5×5 = 25 और साथ में बनेगा c²। ये 5b² है, ये 25c² है। यहाँ से हम कट कर देंगे, 5 से 5 टाइम जाएगा तो हमारा हो जाएगा b² इज इक्वल टू 5c²। यहाँ पे हमारा ये कहलाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद आपको बस ये लिख देना है। इतने स्टेप अगर आप करते हैं तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखिए, आपको पूरा सम मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ। यहाँ हमसे पूछा गया है फर्स्ट लाइन में रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर होता है क्या, तो हम बता रहे हैं लेट अस एज्यूम। पहले हमने ये एज्यूम किया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो हमने रूट 5 को a/b फॉर्म में लगाया।
फिर √5 के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में b चला गया, यहाँ पे a बचा, हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो हमको ये स्क्वायर के बाद 5 और √5 मिलके 5 बन गया, b का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हमने बताया कि a की जगह हम 5c लिख सकते हैं। a की जगह 5c लिखेंगे तो इस a की जगह हमने 5c लिखा और ये जो है वो a पे स्क्वायर थी इसीलिए स्क्वायर आ गया। 5b स्क्वायर यहाँ था, 5 5 ज़ा 25c स्क्वायर था, 5 के टेबल से 25 डिवाइड हो गया, 5 मिला, यहाँ b स्क्वायर बचा था और यहाँ 5c स्क्वायर बचा था, इसीलिए हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये सम आप कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है। इसके बहुत थोड़े से स्टेप्स हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकंड वाला क्वेश्चन हमको दिया हुआ था 3 + 2√5 इज़ अ इरेशनल। यहाँ पे हमारा जैसा कि हमको पहले दिया हुआ है हम सेम लिखेंगे, मैं ज़्यादा स्टेप चेंज नहीं करूँगी ताकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे कर पाएँ। इसमें भी लिखेंगे लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज़ रैशनल लिखेंगे हम यहाँ पे भी पहले कि ये जो है हम पहले ये करेंगे एज्यूम कि ये एक रैशनल नंबर है। फिर वही करना है आपको 3 + 2√5 लिखना है और इसको a/b, क्योंकि रैशनल नंबर ऐसे ही होते हैं इसीलिए। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो 3 है हमको इस नंबर को अकेला छोड़ना है, इसलिए इस 3 को हम वहाँ ले जाके इज इक्वल टू के उधर ले जा करके माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 2√5 इज इक्वल टू a/b और 3 वहाँ जा करके हो गया -3। ये कंडीशन हमारे पास हो गई। अब हमें क्या करना होगा, दूसरी कंडीशन में इसका पहले LCM जाएगा, पूरे के नीचे b आ जाएगा, यहाँ a रहेगा और ये b यहाँ 3 के पास भी चला जाएगा। अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ से 2 भी हटाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जा कर के डिवाइड बन जाएगा। हमारी कंडीशन हो जाएगी √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। हमको ये नई चीज़ प्राप्त हो गई है और यहीं से ये प्रूव हो गया है √5 इज़ रैशनल। तो अभी हमारा ये क्या प्रूव हो गया, √5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो जो हमसे पूछे गए थे इरेशनल वो इरेशनल हो गए हैं और जो हमसे पूछे गए थे कि वो होते हैं रैशनल होते हैं वो। तो अब हमने बताया √5 इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि ये इसका डेसिमल में आएगा बाद में, इसीलिए। आगे देखते हैं। तो हमें इसके आगे लिखना पड़ेगा सो आवर सपोजिशन, मतलब हम जो सपोज कर रहे थे कि 3 + 2√5 इज़ इरेशनल इज़ इनकरेक्ट। हमारा ये सोचना गलत है कि ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। इतना इस सवाल को आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, मैंने कोई स्टेप्स में चेंज नहीं किया, जो फर्स्ट वाले में कह रहा था ऑलमोस्ट वही स्टेप लिए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वाला सम देखते हैं 1/√2 वाला। तो 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। इसमें भी हम कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लाएंगे, जो आपको पहले कराया है मैं वही वाले स्टेप कराऊंगी और बहुत ही शॉर्ट में हम सवाल को फिनिश करते हैं। तो हम लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू a/b सपोज करेंगे। b यहाँ चला जाएगा, √2 यहाँ चला जाएगा, तो b हमारा ऊपर आ जाएगा, b इज इक्वल टू √2a बन जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ को स्क्वायर दिया, इसको भी दिया और इसको भी दिया, तो ये जो हमारा बन गया b स्क्वायर और ये हमारा आधा 2√2 मिल गया, पूरा 2 बन गया, ये बन गया। यहाँ पे हम ये बताएंगे कि हमारा जो है वो b इज इक्वल टू होता है 2c, मतलब b की जगह हमको लिखना होगा 2c। तो यहाँ पे हम b की जगह जो हमारा पहले बन रहा था b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है 2a स्क्वायर बन रहा है, b की जगह हम 2c लिख रहे हैं, तो इस पे स्क्वायर है इसलिए हमें ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर देनी पड़ेगी और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 4c स्क्वायर और ये बन जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा,
2c² इज इक्वल टू a² बनेगा हमारा। और यहाँ पे हम बता देते हैं सो 1/√2 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा जो है वो इर्रेशनल नंबर हो गया। सेकंड वाले की बात करते हैं और सिंपल कर देते हैं इसे। 7 + √5 है ये हमारे पास। यहाँ पे फिर हमें वही करना है, 7 √5 के बराबर में a/b सपोज कर लेना है हमको। और 7 आपको जो साथ में दिख रहा है उसे क्रॉस में हम b के पास ले आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b। और इतना करने से ही हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर। आपको इससे ज़्यादा पे नहीं जाना है क्योंकि ये इतना 1 और 2 मार्क्स में आएगा कि इतने 2-3 स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला देख लीजिए, 6 + √2 हमको गिवन है। अगेन यही करना है, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b करना है। 6 की रिलेशन प्लस में है इसीलिए वहाँ जा कर के क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास -6 हो गया। और LCM ले लेना है, √2 इज इक्वल टू a - 6b हो जाएगा। ये हमारा b हो जाएगा। और अभी हमको क्योंकि यहाँ पे क्या है, a और b जो है वो हमारे पॉजिटिव कोप्राइम नंबर्स है, इसीलिए हमको यहाँ पे वापस लिखना होगा कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर। √2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। और इसीलिए 6 + √2 अगर दिया होगा तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। क्योंकि √2 रैशनल है इसलिए इसके साथ 6 + होगा तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ये आपका 1.2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। 5 तरह में से आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ईजी स्टेप लिए, इन स्टेप्स को आप देख लें, समझ लें, अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें। ये सम्स आपको किसी ना किसी फॉर्म में 100% आने वाले हैं। थैंक यू।